नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास भक्ति काल भाग 19, जिसमें कि हमारे टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि MCQs टाइप रहेंगे। यह वीडियो LT, TGT, PGT हिंदी, सेट, UGC नेट, JRF, डाइट, KBS, NBS, GDC, GIC, DSS, SB, RPSC, ETC सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हिंदी साहित्य का इतिहास भक्ति काल भाग 19। पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। पहला प्रश्न है आज की इस वीडियो का, रामचरितमानस की रचना में कुल कितना समय लगा? विकल्प हैं 3 वर्ष 5 महीने, 5 वर्ष 3 महीने, 7 वर्ष 2 महीने या फिर 2 वर्ष 7 महीने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामचरितमानस की रचना में कुल कितना समय लगा? DSSSB PGT 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा। रामचरितमानस की रचना में कुल कितना समय लगा? तो सही उत्तर होगा इसका 2 वर्ष 7 महीने, यानी डी सही उत्तर होगा। रामचरितमानस की रचना में कुल समय लगा 2 वर्ष 7 महीने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? विकल्प है लंका कांड, सुंदर कांड, अरण्यक कांड या फिर किष्किंधा कांड। सही उत्तर बताइए। सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? तो सही उत्तर होगा इसका सुंदरकांड। सुंदरकांड में वर्णित है सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के सुंदरकांड में, यानी बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। गीतावली की भाषा क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प दिए गए हैं संस्कृत, ब्रजभाषा, पुरानी हिंदी या फिर अवधी। सही उत्तर बताइए, गीतावली की भाषा क्या है? तो सही उत्तर है इसका ब्रजभाषा, यानी कि गीतावली की भाषा है ब्रजभाषा। बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत में हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह किसका कथन है? विकल्प हैं डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर बताइए। शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह किसका कथन है? तो सही उत्तर है इसका डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, यानी सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। आज की इस वीडियो का रहता है, रामचरितमानस में कितने कांड या सोपान है? विकल्प है 9, 8, 7 या फिर 6। सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर होगा इसका 7, यानी रामचरितमानस में कांड या सोपानों की संख्या है 7। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा तुलसीदास की रचना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है? विकल्प है बर्वे रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, रामचंद्रिका या फिर रामचरितमानस। सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर होगा इसका रामचंद्रिका। रामचंद्रिका जो है तुलसीदास की रचना नहीं है। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है? विकल्प है तुलसीदास, सूरदास, अग्रदास या फिर हृदय राम।
सही उत्तर बताइए। कौन राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है? तो सही उत्तर होगा सूरदास। सूरदास राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है, बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DSSSB PGT 2018 में पूछा गया था प्रश्न कि कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर होगा इसका तुलसीदास। तुलसीदास जी जो है कृष्ण गीतावली के रचयिता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DSSSB PGT 2018 में पूछा गया था यह प्रश्न कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? विकल्प है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विजय पाल सिंह, रामचंद्र शुक्ल या फिर नगेंद्र। सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर होगा इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? विकल्प है रामचरितमानस, पद्मावत, कामायनी या फिर विनय पत्रिका। सही उत्तर बताइए। कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? तो सही उत्तर होगा इसका विनय पत्रिका। विनय पत्रिका जो है प्रबंध काव्य नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? विकल्प है सूफी संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय या फिर शैव संप्रदाय। सही उत्तर बताइए। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? तो सही उत्तर है इसका वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय की देन है अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विकल्प है ब्रजभाषा, अवधी भाषा, मैथिली भाषा या फिर भोजपुरी। सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर होगा इसका ब्रजभाषा। विनय पत्रिका की भाषा है ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 दिया गया है कि नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। विकल्प है यहाँ पे दिए गए हैं दोहाबली, हनुमान नाटक, राम ध्यान मंजरी, वैराग्य संदीपनी। किस विकल्प में सभी रचनाएं तुलसीकृत नहीं? विकल्प है ए पहला और तीसरा, विकल्प बी है दूसरा और तीसरा, विकल्प सी है तीसरा और चौथा या फिर विकल्प डी है दूसरा और चौथा। सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि दूसरा और तीसरा। दूसरा और तीसरा कौन है? हनुमान नाटक और राम ध्यान मंजरी। ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। तुलसीदास कृत कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? विकल्प है गीतावली, पार्वती मंगल, रामलला नहचू या फिर बरवे रामायण। सही उत्तर बताइए। तुलसीकृत कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? तो सही उत्तर होगा इसमें विकल्प नंबर ए, यानी कि गीतावली यहाँ पे होगा। ये जो गीनावली की जगह गीतावली होगा यहाँ पे। गीतावली जो है तुलसीदास की रचना ब्रजभाषा में है, ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। अगुन ही सगुन ही नहीं कुछ भेदा उक्ति है किसकी है? तुलसीदास की, मलिक मोहम्मद जायसी की, मंझन की या फिर कबीरदास की। अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा उक्ति है किसकी है? तो सही उत्तर होगा इसका जो है तुलसीदास की जो है यह उक्ति रहती है। अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा किसकी रहती है उक्ति? तुलसीदास की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है साहित्य को सुरसरी सम सबका हितकारी घोषित किया है। विकल्प है केशवदास ने, रामानंदाचार्य ने,
सूरदास ने या फिर गोस्वामी तुलसीदास ने? सही उत्तर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा पेपर सेकंड 2014 में पूछा गया था प्रश्न कि साहित्य को सुरसरी सम सबका हितकारी घोषित किया है। सही उत्तर क्या है इसका? तो सही उत्तर होगा इसका गोस्वामी तुलसीदास ने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने साहित्य को सुरसरी सम सबका हितकारी घोषित किया है। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। बर्वे रामायण के नामकरण का आधार है। क्या है बर्वे रामायण के नामकरण का आधार? विकल्प है बर्वे छंद, रहीम का सुझाव, अज्ञात छंद या फिर तुलसी का बिरबा। सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर है इसका बर्वे छंद। बर्वे रामायण के नामकरण का आधार है बर्वे छंद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। तुलसीदास को लोक नायक कहने वाले हैं कौन है? विकल्प है रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर जॉर्ज ग्रेसन। सही उत्तर बताइए। तुलसीदास को लोक नायक कहने वाले हैं कौन है? तुलसीदास को लोक नायक कहने वाले, तो सही उत्तर है इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है तुलसीदास को लोक नायक कहने वाले हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। रामलला नहचू रचना की शैली है कैसी है? विकल्प है अवधि लोकगीतों की, छंपन छंद विशिष्ट, सर्वया प्रधान या फिर सतसई व्रत। क्या होगा सही उत्तर? रामलला नहचू रचना की शैली है कैसी है? तो सही उत्तर होगा अवधि लोकगीतों की शैली। क्या होगी? रामलला नहचू रचना की शैली होगी अवधि लोकगीतों की। ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प है इसमें कुल 270 पद है, इसमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई है, यह ब्रज भाषा में लिखी गई है या फिर इसकी गणना आत्मनिवेदन परक गीति काव्य में की जाती है। सही उत्तर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2014 फर्स्ट पेपर यह पूछा गया था क्वेश्चन। विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही उत्तर है इसका इसमें कुल 270 पद है, ये जो है सही नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास रचित नहीं है? विकल्प है बर्वे रामायण, ध्यान मंजरी, कबृत रामायण या फिर कृष्ण गीतावली। सही उत्तर बताइए। कौन सी रचना तुलसीदास रचित नहीं है? तो सही उत्तर होगा इसका ध्यान मंजरी। ध्यान मंजरी जो रचना है वह तुलसीदास कृत रचित नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? विकल्प है उत्तरकांड, लंका कांड, सुंदरकांड या फिर बालकांड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? तो सही उत्तर होगा इसका उत्तरकांड में जो है तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन किया है। किस में किया है? उत्तरकांड में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा गया है किस में लिखा गया है? विकल्प है गीत पद्धति में, सवेय छंद में, छंपय और कवित पद्धति में या फिर दोहा चौपाई छंद में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DSSSB TGT 2018 में पूछा गया था प्रश्न। तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा गया है किस में लिखा गया है? तो सही उत्तर है इसका दोहा चौपाई छंद में तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा गया है। किस में लिखा गया है? दोहा चौपाई छंद में। अगला प्रश्न है आज की इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न। लाज न आवत आपको दौरे आयु साथ पंक्ति का संबंध है किससे है? सूरदास से, मीराबाई से, कबीरदास से या फिर तुलसीदास से।
लाज न आवत आपको दौरे आयोहू साथ पंक्ति का संबंध है, किससे है? तो इसका संबंध है तुलसीदास से। डी सही उत्तर होगा, तुलसीदास इज करेक्ट आंसर। आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? विकल्प है गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल या फिर कवितावली। सही उत्तर बताइए। तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? तो सही उत्तर है इसका गीतावली। गीतावली इज करेक्ट आंसर। तो आज की इस वीडियो में हमने किया हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 19 भक्ति काल, जिसमें कि हमारे टॉप 25 MCQs टाइप जो है क्वेश्चन थे, जो कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से आज जो है कवर हो चुके हैं। और अब करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो को, जो कि रहेगा हमारा हिंदी साहित्य का भक्ति काल भाग 20, जो कि आने वाली वीडियो रहेगी।